बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस से मुतल्लिक बड़ी अहम आज समाअत हुई है। वहाँ पे जो इमरान खान और PTI के वकला की जानिब से दलाइल दिए गए हैं और इस समाअत के दौरान हुआ क्या है, तलखी क्यों हुई है, इस तलखी से मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद के जो हलके हैं उनके ट्रिब्यूनल का कल स्टे हुआ था, आज फिर समाअत हुई है। जो अली बुखारी हैं PTI के उम्मीदवार, उनकी दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, उस पर हमने बात करनी है। 6 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपको अपडेट देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसेस जो है उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम शुरू में बात कर लेते हैं। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ हैं। जो आज एक तो समाअत हुई है, जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं उनमें से एक हलका कल शुएब शाहीन के हलके की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया गया था, और आज अली बुखारी के हलके की हद तक भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया गया है। तो आज की समाअत में क्या होगा हुसैन? देखिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर हुआ है जो कल हुआ था NA 47 की हद तक। NA 48 जो कि इस्लामाबाद का जो है वो तीसरा हलका है, अली बुखारी साहब जो है उसमें कॉन्टेस्ट कर रहे थे और यहाँ से लीगी उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ जो है वो जीते थे। उनकी जीत को चैलेंज कर रखा है अली बुखारी साहब की जानिब से। कल शुएब शाहीन साहब की हद तक जो ऑर्डर हुआ था उसी को आज चीफ जस्टिस ने कहा कि सेम ऑर्डर उसमें हुआ है, और NA 48 में भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। NA 46 की हद तक जो है वो कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कुछ देर कब जो है वो आमिर मुग़ल साहब से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो भी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और वो पीर के लिए दरख्वास्त इस्तदा करेंगे कि उसको लगा दिया जाए, क्योंकि फिर मंगल को यानी ट्यूसडे को जो है वो केस जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलना है। तो उनकी भी ये इस्तदा है कि पीर को ये केस लग जाए और उसमें उनको भी हुक्म इम्तना मिल जाए। अब 2 हलकों में हुक्म इम्तना उनको मिल चुका है, तीसरा जो है वो पीर तक जो है वो मुमकिन है हो जाएगा। तो इसमें यह है कि जो जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा साहब हैं उन्होंने 24 के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं, तो उसमें 2 हलकों की हद तक तो स्टे हो गया है। अभी डेट अगली भी नहीं आई कि अगली समाअत चीफ साहब कब करेंगे, क्योंकि छुट्टियों के बाद ही लग रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से को भेजा गया है मामला। अब वो ज़ाहिर है आगे छुट्टियां आ जाएंगी, तो लगता यही है कि जो दूसरा हफ्ता है जनवरी का उसमें ये केस जो है वो टेक अप होगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी आए थे, उन्होंने को बात भी की कि इमरान खान की जो मुलाकात के हवाले से ये खबर आ रही थी कि इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो मौलाना फजल रहमान से, महमूद खान चकजई से, पीर पगारा से और एक और रहनुमा है उनसे जो है वो मिलना चाहते हैं अडियाला जेल में। तो मौलाना और इमरान खान की मुलाकात पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा क्या कहते हैं? देखिए, जो आज सुबह जो है वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा यहाँ पर जा रहे थे, तो उस वक्त हमारी उनसे मुख्तलिफ जो है वो सवालों जवाब की सूरत में गुफ्तगू हुई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो तलब किया है मौलाना फजल रहमान को, जो कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा उबाम है। JUI का मौक़िफ़ ये है कि हमारे साथ जो है वो मतलब हुकूमत की जानिब से दोगलापन जो है वो किया गया है, हमसे आइनी तरमीम मंजूर करवा ली गई, लेकिन हमारा जो हमारे साथ वादा था वो पूरा नहीं हुआ। उस पर मौलाना जो है वो काफ़ी, आपको पता है, सख्त बरम भी हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म ने उनको तलब किया है, बुला लिया है, मदऊ किया है बल्कि यूँ कहेंगे। तो आज उनकी आम मुलाकात होने जा रही है। उसमें जब सवाल हुआ इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, तो उनका कहना था कि ये सियासी मुलाकातें जो है वो इस तरह जेल में नहीं होती। उनका कहना था कि कोई मुलाकात की भी दरख्वास्त नहीं दी गई, ना ही हमारी अभी मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई, बात ना ही हमने की, ना उस तरफ से कोई वाक़या इस तरह का की तजवीज़ आई है और ना ही कोई इस्तदा की गई है, क्योंकि ये जेल में इस तरह की जो सियासी मुलाकातें वो नहीं हो सकती। ताहम उन्होंने कहा कि पैगाम रसानी जो है वो ज़रूर हो सकती है। पैगाम रसानी का जो है उन्होंने तस्दीक की है, उन्होंने तस्दीक की है कि जो पैगाम रसानी है वो हो सकती है और होती भी रहती है और उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुलाकात का उन्होंने कहा कि अभी तक ना हमने की रिक्वेस्ट की है, ना उधर से रिक्वेस्ट आई है। ताहम आज जो उनकी अपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो एक काफ़ी मामला चल रहा है, वो आज वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मदऊ किया है और आज शाम को ये जो मुलाकात होगी वो काफ़ी अहम होगी। और जहाँ तक ये मुज़ाकरात की जो बात है उस पर उन्होंने कहा कि पैगाम रसानी जो है वो सियासी जमानत में होती है। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी हमें तफसील के साथ बता रहे थे कि इन केसेस में ख़ास तौर पर जो PTI का केस है उसमें क्या हुआ है, इसके अलावा दूसरे केस में क्या हुआ है। जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने इमरान खान और मौलाना की मुलाकात के हवाले से क्या बात की है, रात को सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये बात की थी कि जो मौलाना
मौलाना फजल रहमान की बजाय उनकी जो उसके सेकंड या थर्ड जो है वो सतह की जो लीडरशिप है वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर ले, क्योंकि पैगाम रसानी ही होनी है, वहाँ पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बहरहाल पीटीआई का मौक़िफ़ आएगा इस पे। पीटीआई तो बज़ाहिर अभी तक बाकायदा तौर पर यह बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से बाकायदा तौर पर जो बात है वो मौलाना फजल रहमान या JUIF से नहीं हुई। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसी दौरान जो रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे GHQ हमला केस की आज समाअत हुई है। आज की समाअत में मलिक फैसल जो इमरान खान के वकील हैं और फैसल फरीद चौधरी एडवोकेट वो भी PTI की लीगल टीम का अहम हिस्सा हैं और तकरीबन जो अडयाला जेल में होने वाली तमाम समाअतों में वो मौजूद होते हैं। आज की जो रावलपिंडी की जो समाअत थी उस समाअत में मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से इस केस में जो एक तो बरियत की दरख्वास्तें भी हैं, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें भी हैं, इसके अलावा उनकी 265D की डिस्चार्ज करने की दरख्वास्तें भी हैं जो है वो दायर की गई थी। आज जो है वो समाअत हुई है अडयाला जेल में, वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन के वकला भी मौजूद थे और PTI के वकला भी मौजूद थे, उन्होंने इसमें समाअत की है। वहाँ पे एक मामला जो सामने आया है वो ये है कि जो सरकारी प्रोसिक्यूटर्स हैं और PTI के वकला में कुछ तलखी भी हुई है। इसमें जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ़रीक़ैन वकला की चूँ चूँ में अदालत जो वो अदालत नहीं पड़ेगी। लगता है फ़रीक़ैन वकला में झगड़ा हो गया है, मैं इस पर नहीं पढ़ता। फ़र्द जुर्म की किसी सूरत नहीं मानते, रोज़ाना बुनियाद पर समाअत को भी नहीं मानते। दो चीज़ें हैं जिस पर किसी केस को टारगेट नहीं बनाने देंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर केस जो है वो चलाया जा रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर केस क्या बाकी केसेस भी इस तरह चलते हैं, तो ये इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं जिस पे मसला बन सकता है। वो एक तो ये है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई, मैंने कल भी आपको बताया था कि GHQ हमला केस में रिकॉर्ड के मुताबिक टोटल 119 मुल्ज़मान हैं। इमरान खान और PTI की साबका जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये भी मौजूद है और शेख रशीद भी हैं, तो 119 टोटल हैं। 113 की हद तक फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। 6 मुल्ज़मान रहते हैं 3 समातों में, मतलब 5 दिसंबर को, उसके बाद नेक्स्ट डेट और उसके बाद कल जो है वो मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म जो है वो चार्ज फ्रेम किया गया है, फ़र्द जुर्म आयद हुई है। तो 113 टोटल मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। तो अब मामला ये है कि क्या 3 हिस्सों में फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है या एक ही दफ़ा सारे मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, ये सवाल है। सवाल नंबर 2 ये है कि जो PTI के वकला हैं, इमरान खान के वकला, वो अब इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं कि फ़र्द जुर्म सही तरीके से आयद नहीं की गई। कानून में जो तरीक़ाकार लिखा गया है उस तरीके के मुताबिक फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, वो जो है वो इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। और दूसरी बात जो की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि आज 20 दिसंबर है, आज भी मतलब आज तो ATC रावलपिंडी में इस केस की समाअत थी और कल अडयाला जेल में समाअत हुई थी और कल होगी। तो इसका मतलब यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब GHQ हमला केस की समाअत जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इस पर भी जो वकला हैं इमरान खान के और जो PTI के वकला हैं उनकी जानिब से आज इतराज़ किया गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत क्यों हो रही है, क्या बाकी केसेस की समाअत भी इस तरह होती है। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन और इतला के मुताबिक अडयाला जेल में जो ट्रायल होना है उस ट्रायल में रोज़ाना की बुनियाद पर ही ये ट्रायल आगे बढ़ेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअतें होगी, गवाह आएंगे, गवाह बयानात देंगे, उन पर जरा होगी, ये ट्रायल आगे बढ़ेगा, मुल्ज़मान आया करेंगे। PTI की सारी लीडरशिप, पुरानी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद हुआ करेगी क्योंकि वो मुल्ज़मान है, तो मुल्ज़मान की मौजूदगी में ये ट्रायल होना है। इमरान खान साहब ने भी दरख्वास्त दे रखी है कि उनकी मौजूदगी में ट्रायल किया जाए। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने उनके वकील जो है वो इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब आएँ और उनकी मौजूदगी में वो ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाएं। अब मामला ये है कि दो चीज़ें हैं। 265D की जो दरख्वास्तें हैं कि हम पर चार्ज बनता ही नहीं है, हमें इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए, इस मामले में भी अदालत की जानिब से ऑर्डर आ जाए तो फिर अपडेट आपको करेंगे। फ़र्द जुर्म किस किस पर आयद हुई है, क्या सिचुएशन है, रिटन ऑर्डर आ जाए तो वो आपके सामने हम रखेंगे। शेख रशीद अहमद जो है वो भी 9 मई के मुल्ज़मान में है। उन्होंने बरियत की एक दरख्वास्त दायर की थी जो लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट ने शेख रशीद की इस 9 मई के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी और इस बुनियाद पर खारिज की कि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ।
अभी तक कोई सबूत, कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। चार्ज फ्रेम हो जाए, गवाहों के बयानात हो जाए, तो जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस केस में शेख रशीद जो है वो दोबारा से रजू कर सकते हैं रावलपिंडी जो लाहौर हाई कोर्ट से, जब जो है वो एक सर्टन स्टेज पर ट्रायल जो है पहुँच चुका होगा, उनके खिलाफ जो सबूत प्रोसिक्यूशन के वो आ जाएँ, उसके बाद वो इसके दौरान दोबारा से बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान समेत बाकी जितने भी मुल्ज़मान हैं, अब अगर लाहौर हाई कोर्ट में बरियत की दरख्वास्तें दायर करेंगे, क्योंकि बरियत की दरख्वास्तें उनकी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रिजेक्ट हो चुकी हैं। अगला फोरम हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में शेख रशीद का प्रेसिडेंट बन गया है, तो अब बाकियों की बरियत की दरख्वास्तें भी वहाँ पर कंसिडर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब GHQ हमला केस का ट्रायल आगे बढ़ेगा। इसमें हम देखेंगे आगे चल कर के इस मामले में होता क्या है। जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम का मामला ऐसा है कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। 26वीं आईनी तरमीम 21 अक्टूबर को रात को मंजूर हुई थी और उसके बाद से लेकर तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। आईनी बेंच की जानिब से तकरीबन गुज़श्ता हफ्ते एक ऑब्जर्वेशन आई, जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, इस केस में ऑब्जर्वेशन ये आई कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में लगाने के हवाले से उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में हम जो है वो लगाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दायर दरखास्तों पर नंबर जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। 6 सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हैं। एक हैं हामिद खान हैं, सेनेटर हामिद खान, अमानुल्लाह कनरानी, आबिद हुसैन मंटो, अली अहमद कुर्द, अकरम शेख, काजी मोहम्मद अनवर और मुनीर मलिक, और इसके अलावा आबिद ज़ुबैरी। ये 6 साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जिनकी जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट पर और जो आईनी बेंच है, जो आईनी बेंचेस की कमेटी है, उस पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो जल्द अज जल्द 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर करें। और इन दरखास्तों में ये कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो उसको कालादम करार दिया जाए। हतमी फैसले तक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात को मुअत्तल किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 6 सदूर ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के बरखिलाफ़ है कि अदलिया, मुकन्नना और एग्जेक्टिव 3 रियासत और स्टेट के 3 पिलर्स हैं, अदलिया, मुकन्नना और एग्जेक्टिव। इन तीनों में जो इख्तियारात की तकसीम की एक रेड लाइन है, ये उस उसूल के ख़िलाफ़ है 26वीं आईनी तरमीम, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बग़ैर नहीं हो सकती थी। दरख्वास्त जो है वो सरदार लतीफ़ कोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। अब अहम दरख्वास्त है, अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आईनी बेंच इन दरख्वास्तों को कब समाअत के लिए मुकर्रर करता है। और जिस तरह ऑब्जर्वेशन दी गई कि वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसको समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, अब देखना ये है कि क्या जनवरी के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर होती है या नहीं होती। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।